प्रदेश में हरियाली और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत बुधवार को बुंदेलखंड के महोबा जनपद में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महाअभियान के अंतर्गत जनपद में 73 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत राट रोड स्थित शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल परिसर से हुई, जहां बतौर मुख्य अतिथि बिरजू महाराज कथक संस्थान के अध्यक्ष कुमकुम धर ने शिरकत की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी गजल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी डीएफओ नरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, छात्र छात्राएं और आम नागरिकों ने भाग लिया। अपने संबोधन में कुमकुम धर ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बुंदेलखंड जैसे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में वृक्षारोपण से जल संकट, तापमान वृद्धि और प्रदूषण जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। वैसे तो ये हमारे पूरे प्रदेश में आज के दिन किया जा रहा है और लक्ष्य है 37 करोड़ पौधे लगाने का। महोबा जनपद में लक्ष्य है 73 लाख पेड़ लगाने का। इसकी जिम्मेदारी 39 लाख की तो वन विभाग ने ली है और बाकी 29 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 34 लाख से अधिक पौध लगाने की जिम्मेदारी ली है। हम लोगों ने भी सुना यहाँ पे आज हमारे यहाँ जो प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि खड़े हैं, उन्होंने बताया कि महोबा जनपद में जल संकट हमेशा से रहा है। हालांकि जब मैं कल आई तो मुझे इतना सब कुछ हरा भरा, इतना अच्छा लगा। शायद इस बार सौभाग्य से हुई वर्षा के कारण बहुत अच्छा हरा माहौल, विंध्याचल पर्वत की टुकड़ियाँ, मुझे बहुत सुंदर लगा सब कुछ। तो अगर हम वृक्षारोपण का काम जारी रखेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार, तो निश्चित रूप से, और शायद ये प्रभाव दिखने भी लगा है इनको, तभी कह रहे हैं कि वर्षा हो रही है, तो निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार का जल संकट शायद यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। वृक्षारोपण के अन्य जो बहुत सारे फायदे हैं जो हम सबने आज बताए कि पौधे लगाने से मिट्टी का कटान रुकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं, और तो कोई चीज़ नहीं देगी हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन। हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, जैव विविधता का पालन, पेड़ होते हैं तभी तो पशु पक्षी जीव जंतु सब उस पर रहते हैं। पेड़ों से हमारा एक आत्मीय रिश्ता है, ऐसा मैंने एक कविता पढ़ के भी आप लोगों को बताया। तो अगर ये सारे फायदों के साथ अगर हम काम को सोच के अगर हम काम करेंगे तो हम भविष्य के लिए एक अच्छी सुंदर हरी भरी धरती, प्रदूषण रहित वातावरण हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को दे जाएंगे। तो संदेश यही है कि जो इतने उत्साह और अनुष्ठान के साथ जिस काम को किया जा रहा है, हमेशा से हमारे परंपरा में तो था, संस्कारों में था पेड़ लगाना, लेकिन जैसी उत्साह और जोश के साथ जिसे हम कर रहे हैं और उसमें सहभागिता ले रहे हैं अपने सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेज, जनप्रतिनिधियों, सबका सहयोग ले रहे हैं, तो अगर ये उत्साह बना रहेगा तो ये जो समस्या है हमारी जो पेड़ों की कटाई से उत्पन्न हो गई है, वो मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि ये भविष्य में नहीं रहेगी। यही उत्तर है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने बताया कि 73 लाख पौधों के रोपण में वन विभाग 39 लाख पौधों का रोपण करेगा, जबकि अन्य विभाग और ग्राम पंचायत शेष लक्ष्य को पूरा करेंगी। जनपद में 20 नए वृक्षारोपण स्थल चिन्हित कर ग्राम प्रधानों को स्थलीय स्तर पर पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हमारे जनपद महोबा में एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के अंतर्गत 70 लाख से ऊपर पौधारोपण कराया जा रहा है, जिसमें 39 लाख का टारगेट वन विभाग का है और बाकी जो टारगेट है वो अलग अलग विभाग के कन्वर्जेंस से कराया जा रहा है। इसमें विशेष प्रयास के तौर पर जो एसडीएम्स के द्वारा जगह जगह पर ग्राम सभा की भूमियाँ खाली कराई गई थी, वहाँ पर तारबाड़ी कराकर और प्रधानों के माध्यम से वहाँ पर मनरेगा योजना से कन्वर्जेंस करके पौधारोपण कराया जा रहा है, जो लगभग 70,000 के आसपास है, और 20 ऐसी साइट्स हैं जो जनपद में जिस पर इस प्रकार वृक्षारोपण कराया जा रहा है। इसके अलावा चंद्रावल नदी के किनारे जो एक वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाया जा रहा है और किसानों को बैम्बू के पेड़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
और मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से महोबा ज़िले में हम एक पीढ़ी चंदेलों की याद करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के रूप में, चाहे वो तालाब हों जो इंटरलिंकेजेस के माध्यम से, इंजीनियरिंग के माध्यम से भरते हैं, स्वयं भरते हैं और वो आज भी जीवित हैं। इसी प्रकार से हमारी जो पीढ़ी है, खासतौर पे जो हमारे युवा हैं और जो बच्चे हैं, वो आने वाली पीढ़ी को एक इसी प्रकार का हरा भरा महोबा देकर जाएं। यही मेरी अपने जनपद वासियों से अपील भी है और गुजारिश भी है। धन्यवाद। वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लागू किया गया है, जिससे प्रदेश में हरित क्रांति लाई जा सके। महोबा में अब तक विभाग को 37 लाख पौधे के रोपण की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी थीम पर उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 37 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूरे प्रदेश में 8-9 जुलाई को 37 करोड़ पौधे एक साथ लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में महोबा जनपद में 73 लाख पौधों का रोपण किया जाना है। उन 73 लाख में 39 लाख पौधे वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं। बाकी अन्य 26 विभागों द्वारा ये पौधे लगाए जा रहे हैं और बड़े बृहद स्तर पर महोत्सव के रूप में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, पौधे लगाए तो जाते हैं, लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए क्या विभागों को आदेश दिए गए? वन विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, वो होते हैं। उसके अलावा अन्य विभाग जैसे ग्राम विकास विभाग है, उनको मनरेगा से जो है मजदूर रखने का प्रावधान है और डीएम मैम ने कहा है कि मनरेगा से मजदूर रख के इनको सुरक्षित करिए, लेबर लगा के चारों तरफ सुरक्षा खाई खुलवाइए, लेकिन पौधों को बचाइए, सिंचाई करिए। अन्य विभाग अपनी बाउंड्रियों में करेंगे, उनको भी अपने विभागीय बजट में 0.5% तक खर्च करने का प्रावधान है और वो करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। सरकारी इस अभियान के चलते जनपद में पर्यावरण के प्रति जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। सभी वर्गों की भागीदारी से यह उम्मीद की जा रही है कि महोबा आने वाले वर्षों में हरियाली में अग्रणी जनपदों में शामिल होगा और जल संकट से भी राहत मिलेगी।